ओके, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बात करते हैं हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर वाइट ब्लड सेल्स में, जिस पे हम लोग हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज़ की बात करें, तो हमारे पास उसमें आ जाती हैं 3 आ जाती हैं वाइट ब्लड सेल्स, उसमें ज़्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास आती है प्रोलिफरेटिव मैलिग्नेंसीज़ आती हैं, जिसमें प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ने पढ़ा था माइलोमा मल्टीपल माइलोसेक्लोरोसिस, उसमें जो है ना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, मतलब प्रोलिफरेशन में जो है ना उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, मैलिग्नेंसीज़ हो रही थी। उसमें हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज़ में हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स में हमारे पास बी सेल्स, टी सेल्स दोनों आ जाते हैं, साथ में प्लाज्मा सेल्स भी आ जाते हैं। प्लाज्मा सेल्स का उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो माइलोमा हम लोग उसे कहते हैं, ठीक है। अगर बी सेल्स और टी सेल्स इनकी दोनों में कोई प्रॉब्लम हो गई, मतलब ये ज़्यादा हो गई, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा उसे बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ल्यूकीमिया होता है, एक लिम्फोमा होता है। ल्यूकीमिया वो होता है कि जिसमें जो ट्यूमर है ना वो मोस्टली बोन मैरो में पहले होता है, वो बनता है और उसके बाद ये ब्लड सेल्स में एंटर हो जाता है। जबकि लिम्फोमा सॉलिड ट्यूमर मास होता है इन लिम्फोइड टिश्यू, स्प्लीन वगैरह, इसमें हम लिम्फोमा बोलते हैं, ठीक है। माइलोमा हमारे पास प्लाज्मा सेल्स के डिसऑर्डर आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल माइलोमा आ रहा था और वो बाकी सारे वॉल्डेस्टोमा, माइक्रोग्लोबिनीमिया, लिम्फोप्लास्टोसाइटिक लिम्फोमा, ये सारे आ रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास अब ये हॉजकिन लिम्फोमा आ रहा है। हॉजकिन लिम्फोमा सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो हॉजकिन लिम्फोमा में क्या हो रहा होता है कि लिम्फोमा में एक में ट्यूमर मास बन रहा होता है, ये मोस्टली सर्वाइकल इसमें बन रहा होता है, और इसमें जो ना सबसे पहले रीड सेल्स हैं, ये बहुत इनका इंपॉर्टेंट है। वो हमें जो है ना ब्लड स्मीयर में, मतलब उसमें देखने में, ब्लड में उसमें माइक्रोस्कोपिकली हमें नज़र आ रहे होते हैं, और वो CD15 और CD30 को है वो शो कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब जो लिम्फ नोड्स है ना, ठीक है, आपके सर्वाइकल के मोस्टली लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते हैं, वो दर्द नहीं कर रहे होते, वो टेंडर भी नहीं होते, उसकी रबरी अपीयरेंस, उसको हाथ लगाओगे तो रबरी अपीयरेंस हो रही होती है, मतलब ट्यूमर हो जाता है। और ये जो है ना हॉजकिन लिम्फोमा जो है ना, मतलब एक अगर है ना इधर लिम्फ नोड है तो उसके साथ साथ कंटेजियसली जो है स्प्रेड कर होता है। ये नहीं कि एक सर्वाइकल से नीचे पाँव वाले में चले जाए, नहीं, कंटेजियसली और साथ साथ ही जो है वो स्प्रेड कर रहा होता है। और उसके बाद लिम्फोमा में हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है, उसकी 2 क्लासिफिकेशन आती है, एक क्लासिकल क्लासिफिकेशन आती है और एक नॉन क्लासिकल आती है। क्लासिकल में हमारे पास फर्दर 2 जो है 4 टाइप्स आती हैं, और क्लासिकल, ठीक है। और इसमें आई थिंक सो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल में सिलसिले डिफाइन किया गया है, इसको इसलिए किया गया है कि क्लासिकल में हमारे पास रीड स्टर्न जो है वो सेल्स आ जाते हैं, जबकि नॉन क्लासिकल में नहीं आ रहे होते हैं। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि क्लासिकल में हमारे पास जो है वो नोड्यूलर स्क्लेरोसिस आता है, और लिम्फोमा के और उसके डिफरेंट जो है वो क्लासिकल्स में आती हैं। इसमें गैलरी में हमने इसमें पिक्चर मोबाइल में सेव की हुई है, तो मेडिकल स्पेशलिस्ट के इसमें के बारे में उसमें बड़ी अच्छी उसमें लिम्फोमा के बारे में बताया हुआ है। तो वो 4 आती हैं नोड्यूलर, हम लोग उसको जो है ना लड़कियों वाले में कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो गर्ल्स में ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास मिक्सिंग सेलुलरिटी, मिक्स सेलुलरिटी आ जाता है, वो भी है, वो क्लासिकल या लिम्फोमा में आ रहा होता है। तो लिम्फोमा में ये सारा ये हो रहा होता है। अब लिम्फोमा, ठीक है। अब ये जो लिम्फोमा ये कब होता है कि बी सेल लिम्फोमा, मतलब लिम्फोमा कब होगा कि बोन मैरो में, फॉर एग्जांपल लिम्फॉइड टिश्यू में जहाँ के जो है ना वो मैच्योर होते हैं ना बी सेल्स, तो वो मैच्योर होने के बाद उसमें डिफ्रेंशिएशन में उनकी प्रॉब्लम आ रही है, प्रोलिफरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो तब लिम्फोमा होगा। अच्छा, अब इसका हम लोग पहले अब इसकी पूरे सिनेरियो की बात करते हैं। पूरा सिनेरियो एक हैरी पॉटर के टाइप में जो है ना हॉजकिन लिम्फोमा में किया गया है कि उसका एक बर्ड था, हैग्रिड का बर्ड था, उसे हम लोग ने हॉजकिन के नाम से लिया, तो ये हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में, सॉरी, ठीक है, हॉजकिन लिम्फोमा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हॉजकिन लिम्फोमा। अच्छा, सबसे पहले हमें दिखाया गया है कि सबसे पहले एक हमारे पास चेस्ट बोर्ड है, ठीक है। चेस्ट बोर्ड पे हमें लिम्फोमा शो किया गया हुआ है, ठीक है। अब लिम्फोमा क्या होता है, ट्यूमर्स जो कि लिम्फॉइड टिश्यू में ओरिजिनेट करता है, ठीक है। उसे हॉजकिन और नॉन हॉजकिन टाइप में डिवाइड किया हुआ है, चेस्ट बोर्ड लिम्फोमा हो गया। फिर हमें ये बी आर्चर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये बी आर्चर्स हमें बी उसने अल्फ़ाबेट लिया हुआ है, और उनका मतलब आर्चर्स हैं उसमें होल किया हुआ है, तो बी आर्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक। अब बी आर्चर्स का क्या मतलब है कि बी लिम्फोसाइट्स में जो है ना म्यूटेशन आ रही होती है, जो म्यूटेटेड सेल्स हैं ना जो हॉजकिन लिम्फोमा के जो म्यूटेटेड सेल्स हैं, जो म्यूटेशन उसमें शो हो रही है, वो हो रही है बी सेल्स में। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें ये बी अल्फ़ाबेट याद रखना है कि इसमें म्यूटेशन शो हो रही है। उसके बाद हमें जो है ना ये ऊपर जो है ना हमें आउल नेस्ट हमें नज़र आ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ, ठीक है।
या वी कैन सी दिस आउल नेस्ट हमें नज़र आ रहे हैं, ये हमें जर्मिनल सेंटर शो करते हैं। जर्मिनल सेंटर लिम्फ नोड के अंदर होता है। अब उन्होंने कहा है कि जर्मिनल सेंटर वो सेंटर लोकेशन है जहाँ पे जो है ना बी सेल की हाइपर म्यूटेशन होती है, ठीक है। हाइपर म्यूटेशन का मतलब है कि वो तो ज़्यादा बनते हैं, उनकी जो है क्लास स्विचिंग होती है कि मतलब वो IgM से जो है ना वो IgG एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाते हैं, तो ये उसमें जर्मिनल सेंटर में हो रहा होता है। आउलनेस हमें जर्मिनल सेंटर शो कर रहे होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारी जो है ना इसमें म्यूटेशंस हो रही होती हैं, बी सेल्स में जाके मैच्योर हो रहे होते हैं, इसमें सारा काम हो रहा होता है बी सेल्स का कि मतलब हाइपर मैच्योरेशन ज़्यादा बन रहे हैं, उसमें कुछ भी हो रहा है तो वो जर्मिनल सेंटर्स में लिम्फॉइड में होते हैं। फिर हमें जो है ना इसमें ये नज़र आ रहा है ये जो सारे आउल्स हैं, ठीक है। हॉजविन द आउल एग्स इन नेस्ट, ठीक है। अब ये जो हॉजविन है ना उसने अपने अंडे दिए हैं इन नेस्ट में। पहले मैंने नेस्ट की बात करी, उसके बाद अंडों की बात की। अंडों की बात की ये है कि जो हॉजकिन लिम्फोमा है ना वो जर्मिनल सेंटर में अराइज होता है कि मतलब सबसे पहले जो म्यूटेटेड सेल्स हैं ना वो बी लिम्फोसाइट जो म्यूटेटेड जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो जर्मिनल सेंटर्स में जो जब वो मैच्योर कर रहे होते हैं उसमें डिफ्रेंशिएट हो रहा होता है तो उसमें प्रॉब्लम हो रही होती है कि म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेटेड बी लिम्फोसाइट्स इन द जर्मिनल सेंटर, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स इन द जर्मिनल सेंटर में इसमें म्यूटेशन स्टार्ट हो रही होती है। फिर आइडेंटिकल आउलर्स, छोटे 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 आइडेंटिकल आउल्स, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो हॉजकिन लिम्फोमा है उसमें क्लोनल एक ही जिस तरह के जो ना वो बी सेल्स जो है वो बन रहे होते हैं। और ये क्या होता है कि इसमें म्यूटेशन होती है, बी सेल्स में म्यूटेशन हो रही होती है, बी सेल्स में म्यूटेशन हो रही होती है, जर्मिनल सेंटर्स में ही म्यूटेशन हो रही होती है, या वो जैसे ही जर्मिनल सेंटर्स को बी सेल्स लीव करते हैं तब म्यूटेशन हो रही होती है, ठीक है। मतलब म्यूटेशन कहाँ कहाँ पे होती है, तो जर्मिनल सेंटर्स में होती है, जैसे ही वो लीव करते हैं तब उसमें म्यूटेशन हो रही होती है, तो ये होता है। फिर हमारे पास हमें है ये हमने बंदे हैं इसमें बीडेड नेकलेस पहना हुआ है, इसका मतलब ये है कि जर्मिनल सेंटर्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स के जर्मिनल सेंटर्स में जो है वो मोस्टली हॉजकिन लिम्फोमा राइज कर रहा होता है। फिर लिवर रॉक, ये लिवर का एक रॉक है कि मतलब मोस्टली जर्मिनल सेंटर्स लिवर में, ठीक है, लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन के जो है वो जर्मिनल सेंटर्स में जो है वहाँ से जो है वो म्यूटेटेड बी सेल्स बी लिम्फोसाइट्स जो है ना उसमें उधर से म्यूटेशन स्टार्ट हो जाती है बी लिम्फोसाइट्स की। फिर स्टेप वाइज ऑल परचेज, अब देखो स्टेप वाइज एक छोटा बड़ा फिर बड़ा के मतलब के जो हॉजकिन लिम्फोमा है वो एडजेसेंट लिम्फ नोड्स में कॉन्टिजियस पैटर्न में जो है वो स्प्रेड कर रहा होता है, ना कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की तरह। फिर नेक आउल, अब जो है ना नेक आउल में